बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ खुशबाश होंगे। आज बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन थ्रेड रोल्स, जो कि क्रिस्पी, क्रंची और फ्लेवर से भरपूर स्नैक है, जिसको बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। रमज़ान के लिए एक बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है और टाइम सेविंग भी है, क्योंकि ये क्रिस्पी से स्नैक्स बनाने के लिए हमें रोलिंग और नीडिंग जैसा कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा और झटपट से ये स्नैक्स बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये मज़ेदार से क्रिस्पी स्नैक्स आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए टाइम को ज़ाया किए बगैर फटाफट से अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं बॉयल्ड आलू। 3 अदद छोटे साइज़ के आलू थे, उनको मैंने बॉयल करने के बाद मैश कर लिया अच्छे तरीके से। बहुत अच्छे तरीके से फ़ाइन मैश करना है, कोई भी बड़ा पीस इसमें ना रह जाए, क्योंकि हमने इसके रोल बनाने हैं तो फिर वो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे रोल की शेप के लिए। तो आलू को अच्छे तरीके से मैश करने के बाद इसमें थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड करते हैं, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी मैं हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर जाएगी इसमें हाफ़ टी स्पून, और इसके अलावा वाइट पेपर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। 1 टीस्पून चिकन पाउडर का इसमें जाएगा, और नमक मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून, क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होता है। और इसके अलावा जो मैंने चिकन बॉईल किया उसमें भी नमक है, तो नमक अभी मैं थोड़ा सा कम इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून चिली सॉस शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल कर देंगे। उसके बाद हमने इसमें चिकन शामिल करना है। बॉयल और श्रेडेड चिकन है ये। 350 ग्राम चिकन था, उसको बॉयल करके श्रेड कर लिया है। नमक और काली मिर्च के साथ बॉयल कर लिया था मैंने, तो वो इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद 1 अदद शिमला मिर्च शामिल करनी है, छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके। ये देखिए शिमला मिर्च है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और थोड़ी सी क्वांटिटी में बंद गोभी जाएगी इसमें, बहुत थोड़ी सी, हाफ़ कप के बराबर बंद गोभी है, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने इनको मिक्स कर लेना है हाथ की मदद से। तो यहाँ पर आप हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, उससे आपको इसकी कंसिस्टेंसी का अंदाज़ा भी हो जाएगा और सारा जो मिक्सचर है वो अच्छे तरीके से कंबाइन भी हो जाएगा। हाथ को अच्छे तरीके से वॉश कर लें, उसके बाद आप इसको मिक्स कर लें। कटलेट्स या शामी बनाते वक्त जो भी मिक्सचर हम हाथ से मिक्स करते हैं तो वो ज़्यादा फाइन मिक्स होता है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से कंबाइन हो चुका है, मिक्स हो गया है। तो अब हम इसकी शेप बना लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मटेरियल हम हाथ में लेंगे, उसको इस तरह से प्रेस करते हुए पहले कंबाइन कर लेंगे एक बॉल की शक्ल में। उसके बाद इसको दोनों हाथों से रोल करते हुए, प्रेस करते हुए एक मीडियम साइज़ का रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये जो मटेरियल है ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, मैंने हाथ से कोई भी ऑयल या पानी अप्लाई नहीं किया है। बहुत आसानी से ये बहुत जल्दी से बन जाएंगे रोल्स। तो ये आप देख सकते हैं कि मीडियम सा रोल मैंने बना लिया है। एक और रोल बनाकर देख लेते हैं। यहाँ पर हाथ में मटेरियल लिया, उसको थोड़ा सा कंबाइन करते हुए, प्रेस करते हुए एक बॉल बना लेंगे। उसके बाद दूसरे हाथ की हेल्प से इसको थोड़ा सा ओवल करते जाएंगे और ये एक रोल बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखिए बहुत जल्दी से, बगैर किसी परेशानी के हमने ये रोल बना लिया है। तो इस तरीके से पहले हम सारे रोल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ तक हमारा काम हो गया है कंप्लीट। इनको एक साइड पे रख देते हैं। इसके बाद हमें चाहिए एक बारीक सी पतली सी स्लरी। तो उसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक शामिल करेंगे और चुटकी वगैरह बराबर ही काली मिर्च शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर पानी डालना है और इसका एक पतला सा घोल बना लेना है। पहले थोड़ा सा पानी शामिल करके एक दफ़ा मिक्स करके देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। बस मीडियम साइज़ का, हल्की से हमें रोल्स के ऊपर इसकी कोटिंग चाहिए। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि कोई भी इसके अंदर लम्स ना बने और ये स्मूथ सा एक बैटर बन जाए। तो यहाँ पर ये तैयार हो गया है। अब हमने चूँकि थ्रेड रोल्स बना रहे हैं तो अब हमने यहाँ पर समोसा पट्टी लेनी है। उसको पहले इस तरीके से सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद फिर से एक दूसरे के ऊपर अरेंज करने के बाद हमने नाइफ़ की मदद से इस तरीके से कट करना है। थ्रेड्स कट कर लेने हैं, एक तरह से कह सकते हैं। जितने बारीक आप कट कर सकें उतने आप कर लें, बहुत आसानी से ये कट जाएंगे, कोई भी इशू नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं कट करके दिखा रही हूँ आपको। मैक्सिमम बारीक से स्ट्रेट्स कट करने हैं। जितने आप बारीक कट करेंगे उतने ही फ़ाइन हमारे स्नैक्स की एंड लुक होगी।
तो ये देखिए इस तरह का होना चाहिए इसकी कोई लुक। तो बस इसी तरह से आराम आराम से बाकी सारी पट्टी के भी हम थ्रेड्स कट कर लेंगे और इनको फिर इस तरीके से खोल लेना है हमने। इस तरह फैलाते हुए इनको सेपरेट कर लेंगे ताकि एक एक थ्रेड अलग अलग हो जाए। तो यहाँ पर ये अलग हो चुके हैं। अब इसके ऊपर 1 से 2 टेबलस्पून मैदा डस्ट करेंगे और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर इन थ्रेड्स के ऊपर एक अच्छी सी मैदे की कोटिंग आ जाएगी, इससे क्रिस्प भी आ जाएगा और बहुत अच्छे से स्टिक भी हो जाएंगे ये रोल्स के ऊपर। तो कुछ इस तरह से हमने पूरे थ्रेड्स के ऊपर मैदा अप्लाई करना है। अब हमने अपना एक रोल उठाना है, उसको मैदे की स्लरी के अंदर डिप करना है। ये देख सकते हैं आप, बस इतनी सी थिकनेस होनी चाहिए इसकी, बहुत बारीक सी लेयर चाहिए हमें। उसके बाद इस रोल को हम अपने थ्रेड्स के ऊपर प्लेस करेंगे और इस तरीके से सारे रोल को थ्रेड से कवर कर देंगे। इस तरह से घुमाते घुमाते इसको हमने कवर कर देना है फुल इन थ्रेड्स के साथ। तो ये देखिए सारी तरह से कवर हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से और ये लिए हमारा एक थ्रेड रोल तैयार है। तो आप देख सकते हैं ना कितनी आसानी से बहुत मज़े से ये स्नैक्स तैयार हो रहे हैं और बहुत कम वक्त लगा है हमें इनको रेडी करने में। एक और रोल इस तरीके से हम स्लरी में डिप करेंगे और अपने जो कटे हुए थ्रेड्स हैं, स्ट्रिप्स जो हमने काट के रखी हैं, उनके ऊपर इस तरीके से रोल करते जाएंगे तो वो सारी इनके ऊपर स्टिक हो जाएंगी। बस रोल का कोई भी हिस्सा अनकवर ना रह जाए, सारे हिस्से को हमने कवर करना है और हल्का सा हाथ से रोल करते हुए इसको स्टिक कर लेंगे। बहुत आसानी से ये तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से हमने बाकी सारे रोल्स को भी कोट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे रोल्स यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको इस स्टेज पर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से सेपरेट रखे हुए ट्रे में ही इनको फ्रीज़ कर लें और जब एक बार ये फ्रीज़ हो जाएं तो इनको निकालने के बाद किसी एयर टाइट बैग में या बॉक्स में डालकर इसको सेव कर लें। तो अब हम यहाँ पर इनको फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर हमने ऑयल को गर्म किया है और इसमें स्नैक्स को इस तरीके से ट्रांसफ़र करते जाएंगे। इनको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे ताकि आसानी से ये अंदर तक कुक हो जाएं और एक अच्छा सा गोल्डन कलर इनका ऊपर आ जाए। बहुत ही बारीक बारीक सी ये स्ट्रिप्स हैं तो ये हार्डली 2 से 3 मिनट में फ्राई हो जाएंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। एक साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है तो इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लुक है इनकी। साइड चेंज करने के बाद फिर से 2 मिनट तक दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। बस फिर इतनी सी देर लगेगी और हमारे मज़ेदार से थ्रेड रोल्स तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर दोनों साइड्स पे आ चुका है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। आराम से हल्के हाथों से इनको निकालने के बाद हम ट्रे में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो लीजिए हमारे थ्रेड रोल्स तैयार हैं। इसी तरीके से बाकी सारे रोल्स को भी हम जल्दी जल्दी से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इनको सर्व कर लेंगे किसी भी अच्छी सी सॉस के साथ जो भी आपको पसंद हो। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत आसान है और जल्दी से बन जाती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। ऊपर से बहुत क्रिस्पी हैं, क्रंची हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं और मज़ेदार सा इनका फ्लेवर है। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएंगे। आप बच्चों को बना कर दें, बड़ों को बना कर दें, सबको ये बहुत पसंद आएंगे। इफ्तार पार्टीज़ में भी बना सकते हैं, इसके अलावा बच्चों के स्कूल लंच में भी इनको दे सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। किसी अच्छी सी नई रेसिपी के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।